सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कफे पा के मुतलाशी थे। वो ढूंढते रहते थे आका कहाँ आराम करते थे, कैसे आराम करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या ओढ़ते थे, कैसे कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे। अल्लाह अकबर। जब हज के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सफर का इरादा फरमाया तो लोगों से पूछा, जरा मुझे बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हज के लिए जब रवाना हुए थे तो कहाँ हुजूर ने पड़ाव डाला था, कहाँ हुजूर ने आराम किया था, कहाँ से सफर शुरू फरमाया था, कैसे सफर सरकार ने जारी रखा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से बताया गया कि देखो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरे थे और जब इस रास्ते से गुजरे थे तो अल्लाह अकबर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी में उतरे थे और उतरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 2 रकात नमाज अदा की थी। अब इसके करीब एक मस्जिद बना दी गई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हज के सफर के लिए निकले, बस उसी घाटी में उतरे और उतर करके वहीं पर 2 रकात नमाज अदा की जहां आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की थी। लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, जब हुजूर ने नमाज पढ़ी थी यहाँ पर तो ये मस्जिद नहीं थी और तुमने मस्जिद छोड़ करके, इतनी आलीशान मस्जिद छोड़ करके तुमने यहाँ नमाज अदा की। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वहाँ तुम पढ़ लेते, सवाब मिल जाता, ज्यादा सवाब मिलता। घाटी में इस जगह पर तुमने क्यों नमाज अदा की। अब उनका इश्क जवाब देता है और फरमाते हैं, सुन लो, मस्जिद में इंसान का वजूद लगा है और इस जगह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजूद लगा है और मैं तो नक्शे कफे पा को तलाश करता हूँ और वही मेरी मंजिल भी है और वही मेरा मकसूद भी है। तो ऐ मुसलमानों, मंजिल मुतअय्यन करो, जाना कहां है, किस तरफ जाना है, मालूम ही नहीं। और जब मालूम नहीं, इसीलिए तो गलत गलत रास्ते पर आदमी चल रहा है। जो रास्ता समझ में आया, कहीं भी आया, कहीं से भी आया, चल पड़े। तो शायर ने कहा, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और फिर हम ये कहते हैं कि आज तबाह क्यों हैं? तबाह इसलिए हैं कि नबी का रास्ता हमने छोड़ दिया। तबाह इसलिए है कि सिद्दीकीन का रास्ता छोड़ दिया। तबाह इसलिए है कि शुहदा का रास्ता छोड़ दिया। तबाह इसलिए है कि सालिहीन का रास्ता छोड़ दिया। अगर उस रास्ते पर चलते तो खुदा मिल जाता। और सुन लो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लिल्लाह फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। और कैसा होता है, कैसा होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बल्ख के बादशाह थे। अपने घर की छत पर, अपने घर में, अपने महल में आराम कर रहे थे और महल की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। आपने अपने कमरे से आवाज लगाई, कौन है जो इस वक्त बादशाह के महल की छत पे चल रहा है? तो जवाब दिया गया, मेरा ऊंट गुम गया है, मैं उसकी तलाश में यहां तक पहुंचा हूं। तो बादशाह ने कहा, खोया हुआ ऊंट बादशाह के महल में नहीं, जंगल में मिला करता है। छत से आवाज आती है, ऐ इब्राहिम, रब को तलाश करना हो तो नर्म गद्दों पर नहीं, कुर्बानियों से मिला करता है। बस ये आवाज दिल पर नक्श कर गई।
अब नींद नहीं आ रही, अब बिस्तर काट रहा है, वही बिस्तर जो नर्म गुदास था वो कांटे का हो गया, करवटें ले रहे हैं। सुबह होते ही सबको जमा किया और कहा, सुनो ये सब कुछ मैं तर्क कर रहा हूं, आज से मेरी बादशाहत खत्म। गुदड़ी पहनी निकल गई, घास फूस जो मिला खा रहे हो, जिंदगी काट रहे, बस याद इलाही। 2-3 साल के बाद दरियाए दजला के किनारे पर हजरत इब्राहिम इब्ने अदम तशरीफ फरमा थे। साबिक वजीर निकला, देखकर पहचान किया कि हजरत इब्राहिम इब्ने अदम अपने हाथों से अपनी गुदड़ी सिल रहे हैं। वजीर ने कहा, हुजूर आज आप अपना काम अपने हाथों से कर रहे हैं, वो जिंदगी कितनी अच्छी थी कि जब आप पानी मांगते थे तो हजारों हाथ खड़े हो जाते थे, आज गुदड़ी अपने हाथों से आपको सिलनी पड़ रही, कितनी अच्छी थी वो बादशाह। आपने अपनी सुई दरिया में डाली और फिर समंदर की मछलियों को हुक्म दिया कि सुई लेकर सतहे आप पर नमोदार हो जाओ। तो समंदर की मछलियां सुई लेकर सतहे आप पर नमोदार हो गई। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वजीर से कहा, बताओ वो बादशाहत अच्छी थी या ये बादशाहत अच्छी है? और फरमाया, सुनो जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अरे बल्ख का बादशाह था, तख्त पर होता था, लोग मेरी बात माना करते थे, तख्त छूट जाता, कोई मेरी बात न मानता। मैं एक इलाके का बादशाह था, उसी इलाके में मेरी चलती थी, लेकिन सुनो जब से खुदा का हो गया हूं, हर मखलूक को जो हुक्म देता हूं मेरी फरमाबरदारी करती नजर आती है, इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसका हो जाता। वो सीधे रास्ते के मुसाफिर थे, वो सीधे रास्ते के मुसाफिर। और आज का नौजवान रास्ता तलाश कर रहा है, कहां जाएं? चैटिंग करके रास्ता नहीं मिलेगा, फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाकर रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता तलाश करना हो तो कुरान से तलाश करो, ये कुरान ही तुमको सीधा रास्ता दिखाएगा। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस की अजमत को बयान करते हुए फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। तो कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत करें और मखलूक के खुदा की खिदमत, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत, तालीम की खिदमत और लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए जिद्दोजहद करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अब अल्लाह कहां मिलता है, ये भी एक हदीस याद आ गई तो अर्ज कर दूं, और गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस। कयामत में अल्लाह एक बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे मैं बीमार था तो मेरी मिजाज कोशिश को नहीं आया? वो बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, सब तुझसे शिफा मांगते हैं, तू और बीमारी, ये तो मुहाल हो ही नहीं सकता। तो रब फरमाएगा, मेरे बंदे मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो उसके पास मुझे पा लेता। रब फरमाएगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो अर्ज करेगा, मौला तू तो रज़्ज़ाक़ है, सब तेरे रिस्क पर पल रहे हैं, तू कैसे भूखा? फरमाया, फला भूखे को खाना खिला देता तो उसके पास तो मुझे पा लेता। ये सब भूल गए हम, कहां ये सबक याद, कहां इन रास्तों के हम मुसाफिर बने हैं। और कुर्बान जाइए, आंख बंद करके अगर किसी रास्ते पर चलने का हुक्म है ना,
आंख बंद करके ब्लाइंडली, तो वो एक ही रास्ता है। और वो आला हज़रत ने बताया, फरमाते हैं तैबा में मर के सीधे चले जाओ आंखें बंद, और फरमाए सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। यानी अगर कोई मदीने में मर जाता है तो सुनो, मोमिन के मदीने में मरते ही उसके लिए बिल्कुल शफाअत नगर की जो है ना वो सीधी सड़क है कि इधर मरा इधर जन्नत का हकदार। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।